बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आप हम बहुत ही ज़्यादा हमारी वीडियोस पसंद करते हैं और जो हमसे इलाज भी करवाते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में अजीब-अजीब से विचार रहते हैं और बहुत सारे जो व्यक्ति हैं ये पूछते रहते हैं कि क्या आपके भी जो कार्य है, जैसे आप नेगेटिविटी दूर करते हो और जो दरबार लगाते हो, उनमें आपके एक्सपीरियंस कैसे रहते हैं? क्योंकि आप सभी वही देखते हो जो हम वीडियो में डाल देते हैं, या बहुत सारे एक्सपीरियंस, मैं कुछ एक्सपीरियंस जो बड़े ही रोचक होते हैं, शायद मुझे वो बताने चाहिए, क्योंकि वो कुछ गलतियां हैं जो लोग करते हैं। जैसे पीछे से एक व्यक्ति हमारे पास आए, उनके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था और तो उनको हमने एक उपाय बताया कि आपको कम से कम 7 शनिवार अपनी जो चप्पलें हैं किसी मंदिर के बाहर निकाल कर आनी है। अगर वो शनि मंदिर है तो बहुत अच्छा है, अगर वो कोई और मंदिर है तो वो भी आपको चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब क्योंकि हमारे देखो बहुत सारे उपाय ऐसे होते हैं कि उनके लिए हमें स्पेशल मंदिर ढूंढने पड़ते हैं, कई बार वो हमें नहीं मिलते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम बाबा से अर्जी भी लगाते हैं कि कोई नहीं, कुछ तो इनके लिए मार्ग खोलो। अब उन व्यक्ति ने ये बात तो समझ ली कि उनको अपनी चप्पलें छोड़ कर आनी है। उन्होंने 3-4 बार हर शनिवार किया और मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि उनको कोई आराम नहीं लगा है, बिल्कुल 1% का भी आराम नहीं लगा। अब मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कोई उपाय कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, कोई आपको ये उपाय हमने बताया, ये आपको बेनिफिट ही ना दे। मैं कहा आप बैठो, अभी देखते हैं अभी क्या गलती हो गई है। अब हमने उनसे पूछा कि बाबा जी कि जो हमें आदेश हो रहे हैं वो तो ये है कि कुछ ना कुछ आपने त्रुटि की है, आपके द्वारा त्रुटि हुई है। आप जो शायद चप्पलें दान करके आ रहे हो या छोड़ के आते हो मंदिर के बाहर, आप कैसे क्या करते हो? तो उन्होंने बताया कि बहन जी मैंने 7-8 जोड़ी चप्पलें मंगा ली हैं 100-100 रुपए वाली, और मैं एक को पहन के जाता हूँ, वहाँ छोड़कर आ जाता हूँ। मैंने कहा कि देखो, जब किसी का हम कोई उपाय बताते हैं, उस उपाय का क्या कारण होता है। आपने जो नई चप्पलें मंगाई, क्या वो 2-4 दिन 5 दिन कुछ तो आपने डाली होंगी। उन्होंने कहा कि नहीं, वो इतनी सस्ती चप्पलें नहीं डालती हैं। उन्होंने बताया कि वो 1000 की है कोई चप्पलें, उनकी 2 की हैं, 3000 की हैं, और वो इतनी महंगी चप्पलें ही डालते हैं। उन्होंने कहा कि जो उनके जो बाथरूम स्लीपर हैं, जो वो बिल्कुल ही घर में डालते हैं, वो भी उनके 700-800 से नीचे के नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे इतनी महंगी चीज़ें अपनी मंदिर के बाहर छोड़कर आनी अच्छी नहीं लगी। मुझे पता है कि वहाँ पर जो गरीब वो बैठे होते हैं, भिखारी बैठे होते हैं, वो यूज़ कर लेते हैं, पर मुझे लगा कि मुझे सस्ती दान करनी चाहिए। मैं 7-8 जोड़ी ले आया। तो मैंने कहा देखो, ये कोई बात नहीं है, आपकी बात मैंने मान ली, आप सस्ती ले आए, पर जब तक आप उनको धारण नहीं करोगे, जब तक आप उनको हफ्ता 10 दिन नहीं पहनोगे, जो आपकी ऑरा है वो उन चप्पलों में नहीं आएगी। तो आप जो चप्पल छोड़ के आ रहे हो, उसके बाद कोई उसको यूज कर रहा है, जो गरीब आदमी, आ, उसको जो आपकी जो ऑरा निकलनी चाहिए थी, उसमें से जो नेगेटिव एनर्जी निकलनी चाहिए थी वो नहीं निकल रही है, क्योंकि वो आपने धारण नहीं करी है। क्योंकि देखो, हम जो उपाय बताते हैं उसमें लोग बहुत अपना दिमाग लगाते हैं, वो हमसे पूछते ही नहीं कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब क्या होता है कि जब हमारा कोई चीज़ हम छोड़ कर आने के लिए बोल देते हैं, ये एक विशेष उपाय है, किसी हर व्यक्ति के ऊपर यह नहीं करवाया जाता है। फिर हमने उनको बोला कि आप ऐसा करो कि उन्हीं चप्पलों को पहले पहनो और फिर उनको करना शुरू करो। फिर उन्होंने ऐसे ही किया, फिर उनको थोड़ा लाभ मिला। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये वाक़ई में बात मैं अब समझ गया हूँ कि जो उपाय बताया जाता है उसको मुझे तोड़ना मोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए मैं कई बार आप सबको भी ये कहती हूँ कि आप अगर हमारे दरबार से जुड़कर उपाय करवा रहे हैं
कुछ नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा मैसेज करिए व्हाट्सएप पर, और बहुत सोचें और समझें, उसके बाद आप मुझे वो करें। अगर नहीं आता है समझ में तो मैं आपकी मदद करूँगी, पर आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ना करें, क्योंकि उसकी वजह से आपको बेनिफिट नहीं मिलते हैं। और फिर आप हमसे पूछते हो तो हमें भी बड़ा अजीब लगता है कि क्या हुआ है। तो अगर आपको भी कोई ऐसा उपाय बताया जाता है जिसमें आपको अपनी पहनी हुई चीज़ें दान करनी होती हैं, तो वो पहनी ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बिना पहनी आप डाल दोगे, नहीं, वो उसका बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। बोलो जय श्री राम।